अब प्रशिक्षण के 7वें कालखंड में पहुँचे हैं अपन। जो 7वीं वीडियो अपन 7वां दृश्य देख रहे हैं, जो 58 नंबर पृष्ठ से चालू हो रहा है, पंच ऊर्जा। ये पंच ऊर्जा क्या है? क्योंकि इसके स्रोत तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन नाम से पता नहीं चलता है कि हीट और विंड और कोल्ड। लेकिन जब इसको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, ऊर्जा के रूप में उसको प्रयोग करते हैं, तो ऊर्जा के रूप में प्रयोग करने पर इसका महत्व अलग ही बदल जाता है। तो आइए इसका ऊर्जा का विश्लेषण हम प्राप्त करते हैं। पढ़िएगा। पंच ऊर्जा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ 5 पावर। संपूर्ण विश्व 5 तत्वों पर आधारित है और ये 5 तत्व 6 एनर्जी को संबोधित करते हैं। इन 6 एनर्जी के सामंजस्य के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व नहीं रह सकता। यही कारण है कि सूर्य में शीत के अभाव के कारण और चंद्रमा में हवा के अभाव के कारण जीवन का अस्तित्व नहीं है। यह 6 एनर्जी मनुष्य के स्वास्थ्य को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर प्रभावित करती हैं और इनका सामंजस्य मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। सामान्यतः हम पंच ऊर्जा उपचार पद्धति में सभी एनर्जी में सामंजस्य करके उपचार करते हैं। सामान्यतः साधारण सीजनल बीमारियों का उपचार नहीं करना चाहिए। इससे शरीर की साधारण प्रक्रियाओं में बाधा पड़ती है और शरीर की बीमारियों की प्रतिरोधक प्रणाली कमजोर होती है। उदाहरण के तौर पर सर्दी की शुरुआत में हुई सर्दी यानी कि विंटर के मौसम में हुई सर्दी या कफ का उपचार नहीं करना चाहिए। एक समय के बाद वह स्वयं ठीक हो जाती है। पहली, विंड एनर्जी। स्प्रिंग सीजन में ही पृथ्वी पर जन्म जीवन शुरू होता है और अपना चक्र पूरा करते हुए कोल्डनेस और विंटर पर जीवन खत्म होता है। पहली एनर्जी विंड, जिसमें मूवमेंट होता है और जीवन आरंभ होता है। इसके बाद हीट एनर्जी से ग्रोथ होता है, फिर हॉट एनर्जी से मजबूत होकर ह्यूमिडिटी एनर्जी के कारण फैलता है और ड्राइनेस एनर्जी से शुष्क होते हुए कोल्डनेस एनर्जी पर खत्म होता है। जो है मुख्य एनर्जी, जो पावर 6 हैं, लेकिन हीट और हॉटनेस एक जैसी होने से उसे एक ही गिनते हैं। तो टोटल 5 ही एनर्जी हैं, ह्यूमिडिटी, हीट, विंड, कोल्ड, ड्राइनेस। जो प्रत्येक के कार्य अलग अलग हैं। जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं विंड मूवमेंट के लिए कार्यकारी है और ये पूरा एक चक्र जैसा चलता है। जैसे यहाँ से बचपन में विंड चंचलता ज़्यादा होती है, फिर जब बच्चे नवयुवक काल में आते हैं तो बहुत उत्साह शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब क्षमताएँ होती हैं। फिर ह्यूमिडिटी, उनमें चिंतन बढ़ता है। फिर ड्राइनेस, सूखापन होता है। कोल्डनेस फिर समाप्त हो जाता है। ये लाइफ सर्कुलेशन ऑफ सीक्वेंस, ये वही दर्शा रहा है। यहाँ प्रत्येक ड्राइनेस शरीर को शुष्क करता है और ये सब एनर्जियों का विश्लेषण हमें प्राप्त होता है। हीट शरीर को ग्रोथ करता है, बढ़ाता है, मजबूत करता है। जो विंड है चंचलता बढ़ाता है। ह्यूमिडिटी सोचने विचारने की क्षमता देता है। कोल्ड से सब शांत हो जाता है। ये सब इसमें वर्णन आया। अब अपन आगे देखते हैं। उसी पहली एनर्जी जो कि विंड है उसका विस्तार प्राप्त करते हैं। इसे ये दिख रहा है आप लोग को स्पष्ट, इसे पढ़िएगा। विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में कोई रंग या गंध नहीं होती। इसमें मुख्यतः मूवमेंट यानी गति होती है। इसलिए किसी भी आरंभ के लिए इस शक्ति का होना जरूरी है। किसी भी बीमारी की शुरुआत विंड से होती है। इसलिए पुरानी बीमारी से संबंधित मेरिडियन का विंड टोनिफिकेशन से उपचार आरंभ कर सकते हैं। विंड शक्ति ह्यूमिडिटी को कम करती है और यह स्वयं ड्राइनेस द्वारा कम होती है। यह क्रम में कोल्डनेस के बाद आती है और इसके बाद हीट एनर्जी आती है। विंड एनर्जी 2 तरह की होती है, फीमेल विंड और मेल विंड। इसका वर्ष का समय स्प्रिंग यानी कि बसंत है। शरीर में यह मसल है।
इसका रंग हरा है और भावना यानी कि इमोशन में यह गुस्सा और एंगर को दर्शाती है। फीमेल विंड एनर्जी लीवर में से आती है और मेल विंड एनर्जी गैल ब्लैडर से आती है। लॉन्ग मसल और मसल टिश्यू फीमेल विंड है और जोड़ों के नज़दीक के लिगामेंट जो छोटे और मजबूत मसल होते हैं वो मेल विंड है। यदि किसी को गाठिया यानी कि अर्थेसिस हो या वो चल नहीं सकता तो यह जोड़ों से संबंध रखती है, इसलिए ऐसे मरीज का मेल विंड यानी कि गैल ब्लैडर विंड टोनिफिकेशन करना चाहिए। जो पहली जो ऊर्जा है, पहली एनर्जी विंड का कार्य है हवा जो है चंचलता, चलना फिरना, स्थिरता इसका कार्य नहीं है। जब भी आपको मसल्स में, चलने फिरने में, मूवमेंट में जब भी प्रॉब्लम आती है तो आपको विंड एनर्जी को कम करना है, जिसका मेन जो फीमेल ऑर्गन है लीवर है और इसको कंट्रोल करने वाला फीमेल ऑर्गन में लंग्स भी कार्य करता है, जो कि विंड को कम करने के लिए कार्य करेगा, जिसकी ड्राइनेस है। और यही आपके यांग ऑर्गन में जीबी, गॉल ब्लैडर जो क्रोनिक बीमारियों के लिए है और उसको कवर करने के लिए एलआई भी कार्य कर सकता है, जो विंड को कवर करेगा और ये पूरी मूवमेंट के लिए कार्यकारी है। और इसका मैसेज बसंत के समय पे यह ज़्यादा कार्य करता है। इसका कलर हरा कलर है, विंड जब भी बढ़ेगा हरा कलर से बढ़ेगा और कम करने के लिए सफ़ेद कलर का उपयोग कर सकते हैं। विंड के लिए सफ़ेद कलर से कम हो जाएगा और इसका जो मेन भावनात्मक जो रीजन, भावनात्मक जो प्रभाव पड़ता है उसके लिए गुस्सा काफ़ी इससे तेज होता है। और आगे की एनर्जी पढ़ते हैं हीट एनर्जी विंड एनर्जी के बाद आती है और इसके बाद हॉटनेस एनर्जी आती है। यह ड्राइनेस को कम करती है और स्वयं कोल्डनेस द्वारा कम हो जाती है। हीट एनर्जी से मनुष्य तथा पेड़ पौधों में ग्रोथ होता है। हीट एनर्जी ब्लड वेसल्स से जुड़ी हुई है। ज़्यादा बुखार यानी हाई फीवर मेल हीट एक्सेसिव होता है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन सेडेशन करना चाहिए। हीट एनर्जी का रंग लाल है, वर्ष में इसका समय गर्मी है। यदि किसी के पूरे शरीर में लाल चकत्ते हो तो यह फीमेल हीट एक्सेसिव है और यदि लाल चकत्ते सिर्फ मुंह या शरीर के किसी एक स्थान पर हो तो फिर यह मेल हीट एक्सेसिव है। मोक्सा उपचार यानी मोक्सा ट्रीटमेंट फीमेल हीट बढ़ाती है। पुरानी बीमारियों में मोक्सा लगाना बहुत ही लाभदायक होता है। इसी तरह शक्ति बढ़ाने के लिए कमज़ोर मरीजों को भी मोक्सा लगाना चाहिए। हीट का ही दूसरा पार्ट है हॉटनेस। यह सबसे मुख्य एनर्जी है। यह हीट एनर्जी के बाद आती है और इसके बाद ह्यूमिडिटी आती है। यह ड्राइनेस को कम करती है और स्वयं कोल्डनेस द्वारा कम हो जाती है। इस एनर्जी से सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य पूर्ण विकास करते हैं। फीमेल हॉटनेस एनर्जी ब्रेन से आती है और मेल हॉटनेस एनर्जी स्पाइनल कॉर्ड से आती है। ब्रेन ओवरिस को नियंत्रित करता है और स्पाइनल कॉर्ड यूट्रस को नियंत्रित करता है। वर्ष में इसका समय तेज गर्मी है और रंग नारंगी है। इसके मुख्य लक्षण कमजोरी, दिमागी बीमारियां, अधिक प्यास लगना, अत्यधिक गैस, आलस इत्यादि है। महिलाओं में मेंस यदि जल्दी हो तो मेल हॉटनेस एक्सेसिव होता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड हॉटनेस सेडेशन करना चाहिए और यदि मेंस देर से हो तो स्पाइनल कॉर्ड हॉटनेस टोनिफिकेशन करना चाहिए। यदि किसी बीमारी को किसी भी कैटेगरी में नहीं लाया जा सके तो उसका उपचार हॉटनेस एनर्जी द्वारा करना चाहिए। तेज धूप के कारण हुई सर्दी में स्पाइनल कॉर्ड हॉटनेस सेडेशन करना चाहिए। अब जो सेकेंड एनर्जी है हीट या हॉटनेस, जो ये शरीर को पूर्णतः ग्रोथ करने का काम करती है, मजबूत बनाती है, आगे बढ़ाती है। इसका मेन समय इसमें कम मेहनत करना पड़ता है। गर्मी के समय गर्मी हॉटनेस का कार्य करती है, जो कि शरीर को पूर्णतः बढ़ाने का कार्य करती है।
शरीर हार्डनेस या हीट के लिए फीमेल ऑर्गन में ब्रेन और हार्ट है ना, और मेल ऑर्गन में स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रिपल वार्मर। जब भी आपको ठंड ज़्यादा लग रही है या कमज़ोरी लग रही है तो उत्साह शक्ति चाहिए आपको, तो इसकी हीट को हमेशा बढ़ाने से उत्साह शक्ति प्राप्त होगी, आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, ऊर्जा आएगी आपके अंदर, चंचलता मतलब उत्साह शक्ति आएगी, डिप्रेशन से रिलीफ मिलेगा। ये उत्साह शक्ति इसके हॉटनेस की ही देन है। इसके जब कोई बीमारी अचानक एक जगह पे कम स्थान पर हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ हो, तो यंग ऑर्गन पे अपन ट्रीटमेंट करेंगे और मेल ऑर्गन पर ट्रीटमेंट करेंगे, और जो पूरे शरीर पर है वो उसको क्या करेंगे, उसके फीमेल ऑर्गन पर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। हीट बढ़ने से जैसे शरीर में छाले पड़ना, अल्सर आना या अन्य भी जो समस्याएं हीट वर्धन से ये सब होती है। हीट जब भी कंट्रोल होगी तो कोल्ड से कंट्रोल होगी, और हीट जब भी कंट्रोल करेगी तो ड्राइनेस को कंट्रोल करेगी। हीट को बढ़ाने के लिए लाल कलर का उपयोग होगा, और ड्राइनेस को कम करने के लिए भी लाल कलर का उपयोग होगा, लेकिन हीट को कम करने के लिए ब्लैक या ब्लू कलर का उपयोग कर सकते हैं, जिसे आपस में बीमारी के अनुसार अपन निर्णय करके कि क्रोनिक बीमारियां जो विशेष प्रेशर के साथ आती हैं उसके लिए मेल का ऑर्गन पे अपन ट्रीटमेंट लेंगे, और अन्यथा फीमेल ऑर्गन पर अपन ट्रीटमेंट लेंगे। अब आगे देखते हैं ह्यूमिडिटी। यह हॉटनेस एनर्जी के बाद आती है और इसके बाद ड्राइनेस आती है। यह विंड एनर्जी द्वारा कम होती है और कोल्डनेस एनर्जी को कम करती है। मेल ह्यूमिडिटी स्टमक से आती है और फीमेल ह्यूमिडिटी स्प्लीन से आती है। इसका वर्ष का समय वर्षा ऋतु है और रंग पीला होता है। इसके मुख्य लक्षण सामान्य दर्द, इचिंग, भारीपन तथा अधिक पसीना आना इत्यादि हैं। धीरे धीरे बचपन से मोटापा बढ़ना, स्प्लीन ह्यूमिडिटी एक्सेसिव है, और बड़ी उम्र में अचानक तेजी से मोटापा बढ़ना, स्टमक ह्यूमिडिटी एक्सेसिव है। इनमें क्रमशः स्प्लीन और स्टमक को सिडेट करना चाहिए। बिजली का तेज झटका लगने पर स्टमक ह्यूमिडिटी सिडेट करना चाहिए। अब हम देखते हैं ह्यूमिडिटी, जो कि थर्ड पावर है। ह्यूमिडिटी कोल्ड को कम करता है और स्वयं विंड से कम होता है। इसके सपोर्टर कलर हैं येलो या ब्राउन। ये किस समय काम करती है सबसे ज़्यादा? वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा कार्यकारी होती है। इसके अधिक कार्य करने से पसीना अधिक निकलता है और पानी की कमी बनी रहती है। ह्यूमिडिटी जो है पेट के मेन ऑर्गन्स है, पेट स्टमक ऑर्गन्स की पावर है, जो पेट संबंधी समस्याएं, गैस्ट्रिक संबंधी समस्याएं या अधिक जल से होने वाली समस्याएं, उसके एडजस्ट करने के लिए स्टमक के जो एनर्जी को बढ़ाया जाता है। और जो जल संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं या कान संबंधी भी समस्याओं में ये कार्य करेगी। और जो है ह्यूमिडिटी जिससे सेडेशन होगा, विंड से होगा, और ये जिसको कवर करेगा वो कोल्ड को कवर करेगा। ये अपन चार्ट में देख रहे हैं कि ये जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी ये विंड के द्वारा कवर हुई और इसने कोल्डनेस को कवर किया। इसमें येलो कलर या ब्राउन कलर, इसका ब्लू कलर, इसका कलर ग्रीन, ये आपस में अपन उपयोग करके कर सकते हैं। अब आगे की एनर्जी देखते हैं, कोल्डनेस, ड्राइनेस। यह एनर्जी ह्यूमिडिटी के बाद आती है। इसके बाद कोल्डनेस एनर्जी आती है। फीमेल ड्राइनेस लंग्स मेरिडियन से आती है, मेल ड्राइनेस लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन से आती है। ड्राइनेस हीट एनर्जी द्वारा कम होती है और विंड एनर्जी को कम करती है। वर्ष में इसका समय शिशिर यानी कि ऑटम है। इसका रंग सफ़ेद है
इसके प्रमुख लक्षण खांसी, तेज दर्द आदि हैं। यदि मरीज दुबला पतला हो तो लंग्स ड्राइनेस सिडरेट करना चाहिए। यदि मरीज का तेजी से वजन घट रहा हो तो लार्ज इंटेस्टाइन ड्राइनेस सिडरेट करना चाहिए। यदि खांसी हो तो लंग्स ड्राइनेस सिडरेट करना चाहिए। जो चौथी एनर्जी है ड्राइनेस। ड्राइनेस का अर्थ है सूखापन। सूखापन इसका जो साधन है मेटल, जैसे खिड़की लगी हुई है तो उसको बंद करने से हवा रुकती है, वैसे ही ड्राइनेस बढ़ाने से हवा रुकती है। ड्राइनेस से हवा के जो वात संबंधी जो रोग हैं उसको एडजस्ट करने के लिए ड्राइनेस अपन बढ़ा सकते हैं। इससे या कोल्ड संबंधी भी जो समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा गीलापन है, उसके लिए भी ड्राइनेस बढ़ा सकते हैं। ह्यूमिडिटी भी बढ़ा सकते हैं। ड्राइनेस जो है इसका मेन समय कब का है? गर्मी, ऑटम सीजन, ऑटम के सीजन में, शिशिर के समय में ज़्यादा काम करती है। इसके प्रमुख खांसी, तेज दर्द आदि। इसमें भी मूवमेंट वगैरह के लिए, गैस्ट्रिक संबंधी समस्याओं के लिए भी अपन इसको ड्राइनेस को बढ़ा सकते हैं। और ड्राइनेस के जो मेल ऑर्गन हैं एलआई लार्ज इंटेस्टाइन, और फीमेल ऑर्गन है लंग्स, जो कि सूखापन को, शरीर को गीलेपन को एडजस्ट करके सूखापन बना कर रखते हैं। लेकिन सूखापन ज़्यादा होने पर भी बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो उसको जब भी जो अपने होगी ड्राइनेस को जब भी ये कवर होगा, विंड को कवर करेगा। ड्राइनेस का कलर वाइट है, विंड का कलर ग्रीन है। जो ड्राइनेस विंड को कवर करता है, लेकिन ड्राइनेस हीट से कवर होता है। ड्राइनेस को कम करने के लिए अपन लाल कलर का उपयोग कर सकते हैं। ड्राइनेस को बढ़ाने के लिए सफ़ेद का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन विंड को समाप्त करने के लिए भी सफ़ेद का उपयोग किया जा सकता है। तो ये ड्राइनेस जो एनर्जी है, इसमें हम पढ़ते हैं यह इससे बात, ये ड्राइनेस लंग्स से होती। जो बीमारियां लंबे समय की कम प्रेशर से होती है, उसके लिए लंग्स पर हमें कम या ज़्यादा करना है ड्राइनेस को। और जो बहुत ज़्यादा प्रेशर से होती है, उसके लिए एलआई की ड्राइनेस को हम एडजस्ट करेंगे। ये इसका त्रिफला पॉइंट भी है, जो किसी भी बीमारी में बहुत सहयोगी होता है। एलआई की ड्राइनेस बहुत अच्छा पॉइंट है, जो हर बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब आगे देखते हैं कोल्डनेस। यह एनर्जी ड्राइनेस एनर्जी के बाद आती है और इसके बाद विंड एनर्जी आती है। फीमेल कोल्डनेस किडनी मेरिडियन से आती है। मेल कोल्डनेस ब्लैडर मेरिडियन से आती है। यह ह्यूमिडिटी एनर्जी के द्वारा कम होती है और हीट एनर्जी एवं हॉटनेस एनर्जी को कम करती है। वर्ष में इसका समय शीत ऋतु है और रंग काला होता है। तेज दर्द कोल्डनेस अधिक होने से होता है। यदि लगातार दर्द होता हो तो किडनी कोल्डनेस सेडेशन करना चाहिए, और यदि तेज दर्द हो तो रुक रुक कर आता हो तो ब्लैडर कोल्डनेस सेडेट करना चाहिए। किसी भी सिस्टम का पूरा खत्म होना, जैसे बहरापन या मृत्यु, फीमेल कोल्डनेस एक्सेसिव है। हड्डी टूटना, एक्सीडेंट या तेज बीमारी आदि सभी मेल कोल्डनेस है। एक्यूट अपेंडिक्स में ब्लैडर कोल्डनेस सेडेशन करना चाहिए। पंच ऊर्जा उपचार पद्धति में डायग्नोसिस की सुविधा के लिए 5 तत्वों को संबोधित करते हुए एक चार्ट बनाया गया है। इस चार्ट के अनुसार मरीज के लक्षणों को देखते हुए मेरिडियन का चुनाव करना बहुत आसान होता है। जैसे यदि किसी मरीज की आँख में तकलीफ हो तो हम लीवर मेरिडियन पर उपचार करेंगे। यदि बीमारी जाड़े या ठंड में हो तो हम किडनी या ब्लैडर मेरिडियन का उपचार करेंगे। यदि कोई मरीज बहुत दुखी रहता है तो हम लंग या लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का उपचार करेंगे। किसी को लाल रंग ज़्यादा पसंद हो तो हम समझ सकते हैं कि उसमें हीट का अभाव है, तो हम हीट टोनिफाई हार्ट या स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का उपचार करेंगे। किसी को यदि पसीना ज़्यादा आता हो तो स्टमक या स्प्लीन सिडेट करेंगे। इस तरह मरीज का किसी एक कैटेगरी में लक्षणों के अनुसार उपचार किया जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कोल्डनेस, जो पांचवी एनर्जी है। कोल्डनेस की कमी से होने वाली समस्याएं और हीट की अधिकता से होने वाली समस्याएं।
ये दोनों एक ही है, एक जैसी लगती है। इससे हम कोल्ड बढ़ाकर या हीट कम करके एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे किसी को छाले आ रहे हैं, अल्सर हो रहे हैं, गले में जलन हो रही है, शरीर में ताप उत्पन्न हो रहा है, बुखार आदि, इसमें अपन कोल्ड बढ़ा सकते हैं या हीट घटा सकते हैं। ये मेन वर्षा ऋतु के समय ज़्यादा कार्य करती है ना। और ये एनर्जी जो है, कोल्ड जो एनर्जी है हीट को कम करने से या कोल्ड को बढ़ाने से ये काम कार्य करती है। इसका जो भावनात्मक है, कोल्ड को जो भय जो भावनात्मक है, भयग्रस्त होता है आदमी, जो बहुत ज़्यादा भयभीत है, उसकी कोल्ड को कम किया जा सकता है जिससे उसका भय समाप्त होगा। जो हमेशा डरता रहता है थोड़ा थोड़ा, उसकी किडनी की कोल्ड कम करेंगे। और जो बहुत ज़्यादा अचानक भयभीत हो रहा है, डर रहा है, उसके लिए यूवी की कोल्ड को कम करेंगे। इसका जो मेल ऑर्गन है यूवी और फीमेल ऑर्गन है किडनी। और कोल्डनेस इसमें हम देखें, इसका कलर है ब्लैक या ब्लू, जिसके बढ़ाने से बढ़ती है। और इसमें अपन सिक्वेशन चार्ज, सर्कुलेशन चार्ज, सब्जुकेशन चार्ज पर आते हैं। तो जब भी कोल्डनेस को कम करना है तो ह्यूमिडिटी से कम होना है, और जो कोल्डनेस कम करेगी हीट को कम करेगी। ये ब्लू या ब्लैक कलर से बढ़ती है कोल्ड, और जो रेड कलर के हीट के प्रभाव को कम करती है। जिस प्रकार अग्नि में पानी डालने से अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही हीट को ऊपर कोल्ड का प्रभाव करने से हीट समाप्त हो जाती है। लेकिन हीट कोल्ड को समाप्त करने के लिए ह्यूमिडिटी चाहिए पड़ती है। और जैसा हमें रोग के लक्षण प्राप्त हो कि जो क्रोनिक, जो बहुत आक्रामक रोग हैं, उसका या मेल साइड अपन एडजस्टमेंट करेंगे यूवी पर, और उसमें जो कम पावर की है, अधिक विस्तार से उसका किडनी पर करेंगे। इसके लिए हम स्टमक की ह्यूमिडिटी से भी कोल्ड को कवर कर सकते हैं, और उससे आपस में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये अपना इसमें एक चार्ट अपन ने देखा है जो हर समय अपन ने किया है। इसमें प्रत्येक वुड एनर्जियों का पूरे चार्ट है जो अपन देख चुके हैं। इसे आप रीड कर सकते हैं। इसका अपना पूरा रिवीजन हो चुका है। अब अपन देखते हैं आगे की वीडियो में आगे के विषय।